अरविंद जी ने कहा है कि इसका खुलासा वे 28 मार्च को कोर्ट के सामने करेंगे। सारे देश को सच सच बताएंगे कि इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा है कहाँ। अरविंद जी बहुत सच्चे, देशभक्त, निडर और साहसी व्यक्ति हैं। उनकी लंबी आयु, सेहत और सफलता की कामना करना। नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। अरविंद केजरीवाल अभी ईडी की रिमांड पर हैं। ईडी लगातार उनसे पूछताछ कर रही है। सवाल उठता है कि दिल्ली का क्या होगा, दिल्ली के सीएम पद को लेकर के क्या होगा और क्या दिल्ली की सरकार जेल से चलेगी। इसको लेकर के तमाम सारे सवाल उठ रहे हैं, लेकिन सवाल आपके मन में, जहन में तब खत्म होंगे जब आज आप ये रिपोर्ट देख लेंगे। सबसे ज्यादा नाम दिल्ली के मुख्यमंत्री, अगले मुख्यमंत्री पद को लेकर के चल रहा है अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल को लेकर के। अब आप अपनी स्क्रीन पर इस फुटेज को देखिए। ठीक कभी इसी जगह, इसी कुर्सी पर अरविंद केजरीवाल बैठा करते थे। पीछे भगत सिंह की तस्वीर लगी होती थी और बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीर लगी होती है। यहाँ से इंडिया के झंडे लगे होते, भारत का तिरंगा लगा होता है। अरविंद केजरीवाल इसी जगह पर बैठते हैं और अरविंद केजरीवाल ने तमाम महत्वपूर्ण फैसले, तमाम महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस यहीं से की हैं। अब इस फ्रेम को देख करके आपको याद आ रहा होगा कि सुनीता केजरीवाल भी ठीक वैसे ही बैठी हैं जैसे अरविंद केजरीवाल बैठते थे। सुनीता केजरीवाल ने अरविंद केजरीवाल से जेल में मुलाकात की। उसके बाद उन्होंने चिट्ठी भी उनकी पढ़ करके सुनाई। ये इमोशनल चिट्ठी थी। लास्ट में उन्होंने जो भी कहा वो सबने सुना। एक बार आप उनकी पढ़ी हुई चिट्ठी के कुछ अहम बिंदु सुन लीजिए, उसके बाद आपको पूरी खबर बताते हैं। अरविंद जी बहुत सच्चे, देशभक्त, निडर और साहसी व्यक्ति हैं। उनकी लंबी आयु, सेहत और सफलता की कामना करना। उन्होंने कहा है, मेरा शरीर जेल में है लेकिन आत्मा आप सबके बीच है। आंखें बंद करो, मुझे अपने आसपास महसूस करोगे। जय हिंद। सुनीता केजरीवाल पूर्व आईआरएस अधिकारी हैं। वो हाउसवाइफ भी हैं और अरविंद केजरीवाल ने जब राजनीतिक करियर में अपने कदम रखा तो उन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर के उनका साथ दिया। अरविंद केजरीवाल इसका जिक्र कई मंचों पर कर चुके हैं। अब ये सवाल उठ रहा है कि क्या अरविंद केजरीवाल के बाद अगर किसी तरह से जेल से सरकार चलाने से इनकार कर दिया जाता है तो क्या अरविंद केजरीवाल की कुर्सी पर, यानी दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर सुनीता केजरीवाल बैठेंगी? क्योंकि जिस तरह से ये पता था आम आदमी पार्टी को भी, उनके शीर्ष नेताओं को भी, खुद अरविंद केजरीवाल को भी, कि जिस तरह से ईडी लगातार समन देती जा रही थी, लगातार समन पे समन आने जा रहे थे। ईडी का एक ही समन अपने आप में काफी होता है जवाब तलब के लिए। ईडी ने अरविंद केजरीवाल को लगातार कई मौके दिए और ये बात आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जानते थे कि एक दिन ईडी के लोग आएंगे, उनके दरवाजे पर दस्तक देंगे और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी भी हो सकती है। इसीलिए अरविंद केजरीवाल की पार्टी यानी आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के अंदर एक सर्वे भी कराया, पार्षदों के साथ तक मीटिंग की, मंत्रियों के साथ, विधायकों के साथ मीटिंग की कि अगर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होती है तो फिर दिल्ली की सरकार कैसे चलेगी, दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा। उसके बाद पार्टी का दावा है कि लोगों ने कहा कि अरविंद केजरीवाल अगर गिरफ्तार होते हैं, जेल में जाते हैं तो जेल से ही सरकार चलाएं। अब अरविंद केजरीवाल से लगातार सुनीता केजरीवाल की मुलाकात हो रही है, उनकी लगातार चिट्ठियां आ रही हैं। सुनीता केजरीवाल अरविंद केजरीवाल की इमोशनल चिट्ठी पढ़ के सुना रही हैं। तो बहुत हद तक भविष्य में यह भी संभव है कि सुनीता केजरीवाल के हवाले से, यानी अरविंद केजरीवाल की लिखी हुई चिट्ठी सुनीता केजरीवाल कई बार कैमरे पर पढ़ेंगी, कई बार वो इमोशनल भी होंगी, कई बार वो इमोशनल चिट्ठी सामने भी आएगी। क्योंकि ये राजनीति है, लोकसभा चुनावों का वक्त है। आम आदमी पार्टी की भी पूरी तैयारी चल रही थी, लेकिन बीच में भटकाव हुआ जब अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए। तो ये सवाल तो वाजिब है कि क्या दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री सुनीता केजरीवाल हो सकती हैं। हालांकि आतिशी लगातार ये कह रही हैं कि जेल से ही सरकार चलेगी, अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चलाएंगे। अगर वो गिरफ्तार होते भी हैं तो सारे फैसले जेल से होंगे। लेकिन सवाल ये भी उठ रहा है, ईडी ये भी जांच कर रही है कि अरविंद केजरीवाल ने जो भी आदेश पारित किए वो ईडी की रिमांड में आदेश कैसे पारित हो गए। जहां पेन और पेपर भी नहीं मिलता वहां दिल्ली की सरकार आदेश पारित कर देती है। ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। तो अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल को लेकर आपको क्या लगता है? जिस तरह से ये फ्रेम दिख रहा है, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की चिट्ठी पढ़ी जा रही है, जिस तरह से सुनीता केजरीवाल
उसी जगह पर बैठ रही हैं जहां अरविंद केजरीवाल बैठते थे, उसी फ्रेम पे बैठ रही हैं जहां अरविंद केजरीवाल जिस फ्रेम को बनाते थे। तो ऐसे में ये सवाल उठ रहा है, क्या दिल्ली की कमान अब अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल को सौंपी जाएगी? हालांकि आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपको क्या लगता है, क्या सुनीता केजरीवाल अरविंद केजरीवाल की जगह लेगी? क्या वो संभाल पाएंगे? क्योंकि जिस तरह से सुनीता केजरीवाल की कल्पना सोरेन से बातचीत भी हुई, झारखंड के जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं हेमंत सोरेन, उनकी पत्नी कल्पना सोरेन और सुनीता केजरीवाल की हालात लगभग एक ही है। अरविंद केजरीवाल भी गिरफ्तार हैं, हेमंत सोरेन भी गिरफ्तार हैं, दोनों की पत्नियों की आज बातचीत हुई है। तो ऐसे मसले पर यह लग रहा है कि दोनों की सियासी घटनाक्रम आपस में बातचीत हुई होगी और झारखंड और दिल्ली की सरकार में लगभग स्थिति एक जैसी हो गई है। अब इस पूरे मसले पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। शुक्रिया।